हम्म तो ये देखिए इधर, ये आपको समझ में आ गया होगा 9th वाला। अब देखिए 8th। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुर महति। थोड़ा अलग तरह का ये श्लोक है। क्या है? वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुर महति। वज्रादपि कठोराणि, वज्रादपि, वज्र धन अपि, वज्र से भी कठोर। क्या मतलब हुआ? वज्र से भी कठोर। ठीक है। कठोराणी मतलब कठोर, जो हार्ड होता है, कठोर। मृदूनी, मृदूनी मतलब कोमल। मृदूनी मीन्स कोमल। मृदु ना, मृदु मतलब कोमल। और ये क्या लिखा है? कुसुमादपि, कुसुमादपि। कुसुम मतलब फूल। कुसुम मीन्स फूल, लेकिन इसका मतलब क्या? कुसुमा, कुसुम धन अपि, कुसुम से भी, अपि मतलब भी, फूल से भी। ठीक है। फूल से भी कोमल। वज्र से भी अधिक, वज्रादपि। तो वज्र धन अपि अर्थात वज्र से भी, वज्र धन अपि अर्थात व्रजा, ये है व्रजात धन अपि। व्रज, इसका जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे ना, तो शब्द होगा व्रजात धन अपि। वज्र से भी कठोर। मृदूनी, मृदु अर्थात कोमल। किससे? कुसुमादपि, फूलों से भी कोमल। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम, लोक, लोक धन उत्तराणाम। इसका संधि विच्छेद क्या है? लोक धन उत्तराणाम अर्थात अलौकिक। लोक धन उत्तराणाम अर्थात जो इस संसार से परे हैं, जो इस संसार से परे हैं, ऐसे लोग। इस संसार से परे लोगों को, या अलौकिक या असाधारण व्यक्तियों को। अलौकिक किसे कहते हैं? लौकिक मतलब जो इस संसार का है, अलौकिक मतलब जो इस संसार का नहीं है। मतलब इस संसार में कैसे लोग रहते हैं? हम और आप क्या हैं? साधारण मनुष्य। और जो अलौकिक लोग हैं वो असाधारण। चेतांसी, चेतांसी मतलब, चेतांसी मतलब चित्त को, हृदय को। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के चित्त को, ऐसे व्यक्तियों के चित्त को न, को मतलब कौन, को न, को मतलब कौन, नहीं मतलब नहीं, विज्ञातुर महति, विज्ञातुर महति मतलब विज्ञातुम धन अर्हति। इसका क्या संधि विच्छेद होगा? विज्ञातुम धन अर्हति मतलब जान सकता है। अर्हति मतलब सकता है, और विज्ञातु मतलब जान। विज्ञातु मतलब जान, और अर्हति मतलब सकता है। तो विज्ञातु अर्हति मतलब जान सकता है। इन दोनों शब्दों का मतलब जान सकता है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं इसका। कि वज्र से भी अधिक कठोर, किससे कठोर? वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल। वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल लोगों के चित्त को, लोगों के चित्त को, ऐसे असाधारण पुरुषों के चित्त को भला कौन समझ सकता है? कौन, कौन, कोई नहीं समझ सकता है। या इसका मतलब है को न विज्ञातमसि, कोई नहीं समझ सकता है, या भला कौन समझ सकता है कि ऐसे लोग जो वज्र से भी कठोर होते हैं और फूलों से भी अधिक कोमल होते हैं, ऐसे असाधारण व्यक्तियों के चित्त को भला कौन समझ सकता है। इसको थोड़ा सा समझाएंगे हम, क्योंकि हो सकता है ऐसे आपको कंफ्यूजन हो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि आप देखते हैं अपने घर में, आप अपनी मम्मा को लीजिए, क्या है कि कभी जब आप गलतियां करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो उनको नहीं पसंद हो, तो बहुत कठोर हो जाएंगे आपके साथ, है ना। आपके साथ बहुत कठोर हो जाएंगी, वज्र की तरह कठोर। लेकिन दूसरे ही पल मॉम क्या होती हैं? बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत ही प्यार करने वाली हो जाती हैं। बहुत लोग हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसे। आपके पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं हमारे। वो भी कई बार हमसे बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन जब अगर उनके मन का ना हो, या हम कोई काम आप गलत कर रहे हो, तो वो
वज से भी अधिक कठोर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के चित्त को भला कौन जान सकता है, अर्थात ऐसे लोग होते तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जल्दी उनको नहीं पहचान पाते हैं। हम क्या देखते हैं, हम उनकी एक्चुअली कठोरता देखते हैं। हम क्या देखते हैं, हम एक्चुअली उनकी कठोरता देखते हैं कि वो कितने कड़वे वचन हमसे बोल रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती करी, तो आपके मम्मी हैं, पापा हैं, टीचर्स हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके चाहने वाले लोग हैं, वो कई बार आपको डांट देते हैं, कई बार आपसे गुस्सा हो जाते हैं, कई बार तो थप्पड़ भी लग जाता है। अब खैर इस एज में नहीं लगता होगा आपको, बट कभी कभार चलता है, लग जाता है। तो आपको उस समय क्या लगता है कि ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने मुझे डांट दिया, चाहे वो मम्मा पापा भी क्यों ना हो, कि मैं इनसे अब बात नहीं करूंगी। लेकिन ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये हमारे जीवन के असाधारण लोग हैं, ये लोग हमें जीवन में जल्दी नहीं मिलते। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माता पिता होते हैं, जिनके गुरुजन होते हैं, जिनके अच्छे टीचर्स होते हैं जो कि उनको पसंद करते हैं, उनकी केयर करते हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जीवन में, है ना। माता पिता तो सबके बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो आपकी केयर करते हैं, या जो भी आपको पसंद हो, है ना, कोई भी रिश्ते को आप ले सकते हैं। अच्छा भाई है, अच्छी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जो कि आपकी केयर करता है, तो ऐसे लोगों के चित्त को भला कौन जान सकता है। मतलब ऐसे लोगों को हम जल्दी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम तो क्या देखते हैं, हम उसको उसकी कठोरता देखते हैं, उसके अंदर का प्यार नहीं देखते हैं कि वो हमसे क्यों नाराज हो रहा है, जबकि वो हमारी भलाई के लिए ही हमसे नाराज होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आप समझ जाएं, इसलिए आपको बताया। हिंदी होता तो आप लिखते, ये संस्कृत का पोर्शन है, तो संस्कृत में केवल डायरेक्ट आपको अनुवाद करना होता, बट आप समझ जाएं इसलिए बता। ठीक है, फिर देखिए, प्रीणाति यह सुचरित है पितरम सपुत्रो यद भतुर्रेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र मापादि पदि सुखे च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। बहुत प्यारा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, प्रीणाति यह सुचरित है पितरम सपुत्रो यद भतुर्रेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम मापदि सुखे च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एकत्रयम, कोई एक आदि ही, कोई एक आदि ही। चलिए पहले हम लोग अर्थ देखते हैं अलग। प्रीणाति यह मतलब जो, यह मतलब जो, प्रीणाति मतलब प्रसन्न करता है। प्रीणाति मीन्स प्रसन्न करता है या खुश करता है। सुचरित है, सुचरित है मतलब सु मतलब क्या होता है बताओ, तुम भी बताओ कुछ। सु मतलब अच्छा और दु मतलब बुरा, है ना। सुमार्गी कुमार्गी, सु मतलब अच्छा, सुचरित कुचरित, सुचरित मतलब अच्छे चरित्र से, कुचरित्र मतलब बुरे चरित्र से। तो सु और कु, सु जहां पर भी स में छोटे उ की मात्रा सु लगता है उसका मतलब होता है अच्छा, और जहां पर भी क में छोटे उ की मात्रा लगता है कु मतलब बुरा। समझ में आया ना, ये आपको पता है। ऑपोजिट होते हैं दोनों, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ऑपोजिट हैं। सो देखिए, जो अपने अच्छे चरित्र से, पितरम, पितरम मीन्स पिता को, एक्चुअली पितरम मीन्स माता पिता को होता है। पितरम मीन्स माता और पिता को, माता और पिता को। सपुत्रो, प्रीणाति मतलब प्रसन्न करता है, यह मतलब जो, सुचरित है मतलब अच्छे चरित्र से, अपने पिता को या माता पिता को। सपुत्रो, स मतलब ऐसा, स मतलब वह, स मतलब ऐसे तो वह होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा ऐसा, ऐसा पुत्र। ठीक है, वह सपुत्रो मतलब वह पुत्र है, ऐसा पुत्र या वह पुत्र है जो अपने अच्छे चरित्र से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र है। यद भतुर्रेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, तत् मतलब वह, कलत्रम मतलब होता है पत्नी, कलत्रम मीन्स पत्नी। ठीक है, यद मतलब जो, यद मीन्स जो। भतुर्रेव, भतुर्रेव मतलब भतुर धन एव, इसमें दो शब्द हैं, भतुर धन एव। भतुर मतलब होता है पति,
भतुर मतलब होता है पति। यहाँ पर मैंने सुना है कभी कभी भतार कहते हैं, भोजपुरी भाषा में शायद पति को, हस्बैंड को भतार कहते हैं ना। तो भतुर मतलब पति, और एव मतलब ही, पति का ही, जो पति का ही हितम इच्छति, इसमें दो शब्द हैं, हितम धन इच्छति, हितम धन इच्छति, जो अपने पति का ही भला चाहती है। जो, यद मतलब जो, भतुरेव पति का ही भला चाहती है, तत्कलत्रम वह पत्नी है, वह पत्नी है। तन्मित्र, फिर देखिए ये शब्द तन्मित्र मापादी, तन्मित्र आपादी, तन्मित्र मापादी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अलग अलग, पदी है नॉट पादी, तन्मित्रम माँ पदी, इसको अलग अलग तोड़ेंगे हम लोग। तत् धन मित्रम धन आपदी, क्या होगा, तत् धन मित्रम धन आपति, मतलब वह मित्र, तन मतलब तत् मतलब वह, मित्र मतलब मित्र, आपदी मतलब आपत्ति में, वह मित्र, तन मतलब तत् मतलब वह, मित्रम मतलब मित्र, आपदी मतलब आपत्ति में, आपत्ति में। सुखे च, सुखे मतलब सुख में, सुखे मतलब सुख में, च मतलब और, च मतलब और, समक्रियम मतलब, समक्रियम मतलब, सम मतलब समान, क्रियम मतलब क्रिया करे या व्यवहार करे, समक्रियम, समक्रियम समान क्रिया करे या समान व्यवहार, क्रिया मतलब कर्म, और कर्म का मतलब होता है व्यवहार। देखो कैसे निकाला, यहाँ से अर्थ कैसे निकाला जाता है, संस्कृत में जादू होता है थोड़ा। समक्रियम समान व्यवहार, क्रिया करने वाला या कर्म करने वाला या व्यवहार करने वाला। यद मतलब वह मित्र, अर्थात जो आपत्ति में, जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करे वही मित्र होता है। जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करे वही मित्र है। लेकिन होता क्या है, एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ऐसे लोगों से, एकत्रयम, एकत्रयम, त्रयम मतलब तीन, ऐसे तीनों से, ऐसे तीनों से, कौन से, एक अच्छे मतलब जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करेगा ऐसा पुत्र, जो अपने पति का ही भला चाहेगी और किसी से उसको कोई मतलब नहीं होगा ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। ऐसा ना हो कि सुख हो तो आपका फ्रेंड बन जाए और दुख हो तो आपको छोड़ के चला जाए या चली जाए, वैसा मित्र। एकत्रयम, एक, एकत्रयम, इसमें दो शब्द हैं, एक तो मतलब एक और त्रयम मतलब तीन। इन तीनों को जगति संसार में, एकत कोई एकाद ही, पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यकृतो मतलब पुण्यवान व्यक्ति ही इसका लाभ पाते हैं। पुण्यकृतो लभन्ते कि कोई एकाध ही लोग ऐसे इस दुनिया में होते हैं जो इन तीनों का लाभ पाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, समझ में आया? एक बार फिर से सेंटेंस बता रहे हैं कि जो अपने अच्छे चरित्र से अपने माँ पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं उस तरह भी, मतलब जो अपने अच्छे माता पिता से अपने कर्मों को से अपने माता पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे ऐसे पत्नी है, ऐसा ऐसा मित्र है, और ऐसे लोगों को कोई एक व्यक्ति, कोई एक दो व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि जो अपने अच्छे चरित्र से अपने माता पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, जो केवल अपने पति का ही भला चाहे ऐसी पत्नी, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। इन तीनों को इस संसार में, ये मत भूलिएगा जगती शब्द, ये शब्द जो है जगती, इसको नहीं भूलना है। इस संसार में ऐसे लोगों को कोई एकाध मनुष्य ही प्राप्त करता है। इन तीन को संसार में पुण्यात्मा जन ही पाते हैं, या पुण्य करने से ही ऐसे लोग प्राप्त होते हैं, पुण्य करने से ही ऐसे लोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, थोड़ा कठिन है ये। इसके बाद देखिए, ये भी थोड़ा सा कठिन है, इसको देखिएगा। ये वाणी पर आधारित है, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए
उस पर आधारित है। ठीक है। कामान दुग्धे विप्रकर्षित लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा सुनिताम वाचमाहु। कामान दुग्धे वि प्रकर्षते लक्ष्मीं कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुधीरा सुनित्राम नृताम वाचमाहु। कामान मतलब होता है इच्छाओं को। काम मतलब इच्छा, बहुत बार बताया आपको। काम मतलब इच्छाओं को। दुग्धे मतलब, दुग्ध मतलब वैसे तो दूध होता है, लेकिन यहाँ पर होता है पूर्ण करना, पूरा करना। जो इच्छाओं को पूर्ण करती हो, जो इच्छाओं को पूर्ण करती हो। और वि प्रत्यकर्ष लक्ष्मी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वि प्रत्यक्ष लक्ष्मी, ये दो शब्द हैं इसमें। एक वि प्रकर्षति धन अलक्ष्मी, क्या शब्द है? एक वि प्रकर्षति धन अलक्ष्मी, जो अलक्ष्मी को, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को, और विप्रकर्षति मतलब दूर करती है। ये शब्द मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में भी पढ़ाया है। विप्रकर्ष दूर करती है। लक्ष्मी मतलब, यहाँ पे लक्ष्मी मतलब तो लक्ष्मी होता है पैसे को, और अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को, दरिद्रता को दूर करने वाली, या अलक्ष्मी को दूर करने वाली, अलक्ष्मी को दूर करने वाली या दरिद्रता को दूर करने वाली। कीर्तिम, कीर्तिम मतलब कीर्ति को प्राप्त करने वाली। सूते, सूते मीन्स क्या होता है? सूते मीन्स जन्म देना, यश को जन्म देने वाली। कीर्ति मतलब यश या प्रसिद्धि, यश को जन्म देने वाली। दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम बुरे कर्मों को, दुष्कृतम मीन्स बुरे कर्मों को या पाप को, या मतलब जो, हिनस्ति मतलब नाश करने वाली, हिनस्ति मीन्स नाश करने वाली। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानाम। शुद्धाम मतलब शुद्ध, शांतम मतलब शांत, मातरम मतलब, मातरम मीन्स होता है माँ के समान, माँ, माँ, माता, मम्मी, मॉम। मंगलानाम मंगलों वाली, शुभ और कल्याण वाली, शुभ और कल्याण वाली। धेनुम, धेनुम मतलब आपको पता है, धेनु मीन्स गाय, वेरी गुड। धीरा मतलब धैर्यशाली, धीरा मतलब धैर्यशाली। सुनृताम, सुनृताम मीन्स क्या होता है? सत्य और प्रिय, सुनृताम मीन्स सत्य और प्रिय। वाचम माहु, वाचमाहु मतलब वाणी को, वाचमाहु वाणी को। ठीक है। अब चलो अलग अलग अर्थ समझ में आ गया, अलग अलग अर्थ समझ में आ गया ना। अब चलो सेंटेंस बनाते हैं। ब्रैकेट में आप लिखेंगे जो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो। कामान दुग्धे, हमारी, कामान मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूर्ण करती, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है या दूहती है। दूध को दूहा जाता है ना, दूध को जब निकाला जाता है गाय के थन से, तो उसको क्या कहते हैं? दूहना। तो जो हमारी इच्छाओं को दूहती है या जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, कौमा विप्रत्यक्ष लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करती है, कौमा कीर्तिम सूते, यश को प्रदान करती है या यश को, सूते मतलब जन्म देती है, यश को या कीर्ति को जन्म देती है, कौमा दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम मतलब पाप को, बुरे कर्मों को नष्ट करती है, बुरे कर्मों को नष्ट करती है। शुद्ध है, शुद्धम मतलब जो, ब्रैकेट में सब जगह जो जो लिखते जाएंगे, जो शुद्ध है। शांताम शांत है। मातरम मंगलानाम, मातरम मंगलानाम मंगलों की, मातरम मंगलानाम मतलब शुभ और कल्याण की माँ है। मातरम मतलब माता है, जो मंगलों की माता है, या मंगल मतलब शुभ और कल्याण भी होता है, तो जो शुभ और कल्याण की माता है। धेनु धीरा सुनताम वाचमाहु, धैर्यशालियों ने या बड़े लोगों ने, जो धैर्यशाली मनुष्य हैं
उन्होंने ऐसी वाणी को गाय के समान कहा है। उन्होंने ऐसी वाणी को गाय के समान कहा है। वाणी मतलब वचन, वचन। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या है, नहीं समझ में? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जब हम 12th में थे, हम लोगों ने यही बुक पढ़ी थी, तो हमको भी नहीं समझ में आया था। जब फिर हमारी मैम ने बताया तब हमें समझ में आया कि ऐसी वाणी जिन लोगों के भी पास है कि जो सबकी इच्छाओं को भी पूरा करे, दरिद्रता को भी दूर करे, कीर्ति को बढ़ाए, पापों को दूर करे, शुद्ध हो, शांत हो, सभी शुभ और कल्याण की माँ हो, ऐसी वाणी किसके समान होती है? गाय के समान। जो उस वाणी को गाय के समान, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने ऐसी वाणी को गाय के समान कहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि थोड़ा सा टफ है, अलग है। उसके बाद देखिए ये भी बहुत स्वीट सा पद है, अच्छा श्लोक है नोट पर। ठीक है, देखिए क्या है। व्यतिष्ठति पदार्थांतर कोअपि हेतु। लेकिन स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी बता देना है, थोड़ा सा टफ है, समझना पड़ेगा। व्यतिष्ठति पदार्थांतर कोअपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमर्ष मावुद गते चंद्रकांतः। व्यतिष्ठति पदार्थांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमर्ष्म मां बुद्गते चंद्रकांत। अब चलिए पहले अलग अलग अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसको वो करेंगे। व्यतिष्ठति, व्यतिष्ठति मतलब होता है मिलाता है। व्यतिष्ठति मतलब, व्यतिष्ठति का देखने से लग रहा है कि इसका मतलब है अलग करता है, लेकिन व्यतिष्ठति मतलब होता है मिलाता है। पदार्थांतर, जो पदार्थों के अंतर को, पदार्थांतर पदार्थ के अंतरों को, व्यतिष्ठति मतलब मिलाता है। कोअपि मतलब कोई, हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण, अर्थात कोई आंतरिक कारण ही बाह्य पदार्थों के अंतरों को मिलाता है। कोई बाह्य कारण ही कोई आंतरिक कारण ही बाह्य पदार्थों को मिलाता है। ठीक है, या उनमें प्रेम उत्पन्न करता है, आपस में प्रेम उत्पन्न करता है। इसका अर्थ मतलब ये निकल के आता है कि कोई आंतरिक कारण होता है कि दो लोग आपस में मिल जाते हैं, या कोई बाहरी कारण पदार्थों को, बाहरी पदार्थ जो है वो मिल जाते हैं। न खलु बहिरूपाधीन प्रीत्या संश्रयते। न खलु और खलु मतलब आपको बताया था निश्चय ही। बहिरूपाधीन, बहि मतलब बाह्य, रूपाधीन मतलब कारणों पर, न मतलब नहीं, प्रीतिया मतलब प्रेम, प्रीतिया मतलब प्रेम, संश्रयन्ते, संश्रयन्ते मतलब आश्रित होता है, संश्रयन्ते मतलब आश्रित होता है। ठीक है, तो न खलु बहि रूप उपाधीन, ये देखिए जो शब्द है ना बहि रूपाधीन, तो इसका मतलब हुआ बहि धन उपाधीन, बहि रूपाधीन, तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? बहि धन उपाधीन। प्रीत्या संश्रयन्ते, प्रीत्या संश्रयन्ते मतलब कि कोई प्रीत्या संश्रयन्ते कि ना ही कोई बाह्य कारण, ना ही कोई बाह्य कारण, प्रीत्या मतलब प्रेम को, प्रेम के लिए, संश्रयन्ते मतलब आश्रित होता है, मतलब कोई बाह्य कारण प्रेम के लिए आश्रित नहीं होता है, या उसका रीजन नहीं होता है, मतलब जो प्रेम है हमारा वो बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्म वुद्गते चंद्रकांत। विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम,
पुंडरीक मतलब बेटा होता है कमल, पुंडरीक मतलब क्या होता है, कमल। और पतंगस्योदये, पतंगस्योदये मतलब पतंगस्य धन उदये, उदये मतलब उदित होने पर, और पतंगस्य मतलब कमल। पतंगस्योदये, पतंगस्य मतलब कमल, और उदये मतलब उदित होने पर। विकसति ही, विकसित होता है, विकसित होता है। पतंग मतलब सूर्य, और पतंगस्य मतलब सूर्य के, पतंग, इसमें देखिए दो शब्द हैं, पतंगस्योदये, पतंगस्य धन उदये। तो पतंगस्य मतलब सूर्य के, उदये मतलब उदित होने से, पुंडरीकम मतलब कमल, विकसित होता है, इसलिए मैंने यहाँ से लिया कमल, सूर्य के यहाँ से लिया ना, इधर से नहीं बताया अर्थ, इधर से बताया। कमल का फूल जो है वो सूर्य के उगने पर ही खिलता है ना, जब सूर्य उगता है, जब सूर्य उदित होता है तभी कमल का फूल खिलता है। द्रवती च, और द्रवित होती है क्या, हिमरश्मा बुद्गते, हिमराश्म धन उद्गते, ये जो शब्द है आपका हिमर अश्मा बुद्गते, तो इसमें दो शब्द हैं, एक हिमर्श्म, एक क्या है, हिमर्श्म धन उद्गते। हिमर्श्म मतलब होता है चंद्रमा, हिमर्श्म मतलब चंद्रमा, और उद्गते मतलब उदित होने पर, चंद्रमा के निकलने पर या उदित होने पर। चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रकांत मतलब चंद्रकांता, चंद्रकांता मतलब चंद्रकांता मणि, ये चंद्रकांता एक मणि का नाम है। द्रवती च, द्रवित होती है, द्रवती च द्रवित होती है। और चंद्रमा के निकलने पर या उद्गता मतलब उदित होने पर चंद्रकांता मणि द्रवित होती है, चंद्रकांता मणि द्रवित होती है। तो थोड़ा सा कठिन है, आपको बताया मैंने, अलग अलग अर्थ आपको समझ में आ गया ना, कि कोई बाह्य कारण ही होता है, सॉरी कोई आंतरिक कारण ही होता है जो बाह्य पदार्थों को मिलाता है, और निश्चित ही प्रेम जो है वो बाह्य रूप पर आश्रित नहीं है, ठीक है। जो बाह्य रूप है या बाह्य कारण है उन पर प्रीति, प्रीति, प्रीतिया मतलब प्रेम, प्रीति, प्रीति या प्रेम, प्र में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, प्रीति या प्रेम जो है वो बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांता मणि द्रवित होती है, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांता मणि द्रवित होती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि निश्चित ही कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, मिलाता है और उनमें परस्पर प्रीति स्थापित करता है। निश्चय ही बाह्य कारणों पर प्रेम निर्भर नहीं होता है, जैसे कि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कहाँ से पढ़ाया, 6 से पढ़ाया, 6 से 13 तक, ठीक है। 8 पढ़ाया आज मैंने आपको, ठीक है। तो 2 बच्चे हुए, इतना ही पढ़ाते हैं, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही पढ़ाते हैं, नहीं तो आपके लिए आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना आप अच्छे से आज समझिएगा, मेरे इस वीडियो को देखिएगा, और मैं अपने नोट्स भेजूंगी, उसको आप लिखेंगे तो अपने नोट्स आप इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आपको वो भेजा हुआ है आत्मज्ञ और सर्वज्ञ का क्वेश्चन एंड आंसर, याद रखिए, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ का क्वेश्चन आंसर लास्ट वीक आपको पीडीएफ मैंने भेजा है, उसको प्लीज़ आर्ट साइड वाले बच्चे लिख लेंगे, और जो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मीन्स B1 B2 और कॉमर्स, उनके लिए ग्रामर का पीडीएफ भेजा है। आपको पता है उसको आपको संस्कृत की कॉपी में लिखना है ना, ग्रामर का पीडीएफ आपको संस्कृत की कॉपी में लिखना है, और जो वो है
संस्कृत चैप्टर आत्मज्ञेयम सर्वज्ञ के और भोजस्य औदार्यम के क्वेश्चन आंसर, वो आपको आर्ट्स वाले बच्चों को अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखने हैं, ठीक है ना। आर्ट्स वाले बच्चों को संस्कृत की कॉपी में भोजस्य औदार्यम और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे भेज रही हूँ। इकट्ठे एक दिन ही नहीं भेज रही हूँ सारी चीज़ें, जिससे कि आपको काफ़ी वर्कलोड ना पड़ जाए, बर्डन ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे हिंदी में कोर्स बहुत है। तो ऑलरेडी मैं आपको रोज़ 2 वीडियो भेजती हूँ करीब 25 से 30 मिनट के, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक दिन में आपको नहीं भेज रही हूँ। ऐसे भेज रही हूँ कि आपका समय से कोर्स भी कंप्लीट हो, बल्कि समय के पहले कंप्लीट हो और आप पर बर्डन भी ना पड़े। और फिर से मैं आपको एक बार कहूँगी कि बेटा जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं डेफिनेटली दे विल बी इन प्रॉफिट, वो हमेशा लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि रेगुलर स्टडीज़ बहुत फ़ायदा देती हैं लॉन्ग टर्म पे। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम अभी बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद में लॉस में रहेंगे। तो क्योंकि हमें नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं अपने, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रही हूँ, अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि स्कूल अगर खुल भी जाते हैं हमारे सितंबर में, तो भी ये पढ़ाया हुआ पोर्शन आई डोंट थिंक सो कि हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टीचर दोबारा पढ़ा पाएगा, खासतौर से 12th क्लास में, क्योंकि एक तो बोर्ड का क्लास है और दूसरा सारे सब्जेक्ट्स में सिलेबस बहुत वास्ट है। तो कोई भी टीचर आपको दोबारा इन चीज़ों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एज वेल एज एन ऑर्डर दैट बी रेगुलर with our videos and you will be definitely get the fruitful results. Okay, so God bless you and be safe, be healthy, and note down the important things, note down your notes, and thank you.